ध्रुव चरित्र। भगवान सारी सृष्टि में समाये हुए हैं। उनके लिए कोई अपना पराया नहीं। जैसे वायु के साथ धूल चलती है, उसी प्रकार समस्त जीव भगवान के काल शक्ति के प्रवाह में अपने कर्मानुसार सुख दुख आदि फल भोगते हैं। भगवान सर्वसमर्थ हैं और कर्म के अनुसार प्रत्येक जीव की आयु घटाते बढ़ाते रहते हैं। वे क्या करना चाहते हैं इसे कोई नहीं जानता। वत्स, तुम्हारे भाई को यक्ष ने नहीं मारा, उसको ही नहीं सभी प्राणियों को मारने और जिलाने वाले भगवान हैं। ब्रह्मा आदि भी उनकी आज्ञा पर चलते हैं। तुम उन्हीं परमात्मा की शरण लो। जब तक हृदय में कर्तृत्वाभिमान जिंदा है, तब तक इस सिद्धांत का त्याग मत करना। जीवन में जो कुछ भी सुख दुख हमें मिल रहा है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई नहीं। न पति, न पत्नी, न पड़ोसी, न बच्चे। अपने ही कर्मों के फल स्वरूप हमें सुख दुख मिलते, और इस सिद्धांत को पकड़ कर रखने से पत्नी होने के बाद दुखी नहीं होंगे, पति होने के बाद उद्विग्न नहीं होंगे। परमात्मा इन सभी कार्य कारण कर्म फल से परे हैं। उस परमात्मा को जाने कैसे? कर्म के द्वारा तो जान नहीं सकते। कहते हैं न कर्मणा न प्रज्ञया धनेन न त्याग नैके अमृतत्वामानुषो। उस अमृत तत्व की प्राप्ति त्याग से ही होती है। लेकिन त्याग किसका? धन दौलत के त्याग को दौलत के त्याग को, कपड़े लत्ते के त्याग को त्याग नहीं कहते। त्याग करना अपनी गलत धारणाओं का। अब हमारी धारणा अभी ये है कि इस देह के अंदर बैठकर हम सुख दुख भोग रहे हैं, और अपनी भिन्न भिन्न उपाधियों के साथ तादात्म्य करके हमने अपने जीवन को परिच्छिन्न मान रखा है। इस धारणा का हमें त्याग करना है। वेदांत पढ़कर धारणा बन जाती है कि इस देह के अंदर प्राण है, प्राण के अंदर मन है, और मन के अंदर बुद्धि, बुद्धि के अंदर आनंदमय कोश, और जिससे मैं छोटा सा टूटे चावल के दाने सा मैं हूँ। बात इसके विपरीत है। देह को प्राणों ने संभाल रखा है, प्राणों को मन ने, यानी देह और मन के बीच प्राण है। प्राणों का नियमन होगा तो देह से तादात्म्य में छूट जाएगा। हम मन के साथ तादात्म्य करके अपने को सुखी दुखी अनुभूत करते हैं। प्राण के साथ तादात्म्य करके भूख प्यास, और देह के साथ तादात्म्य करके जन्म मृत्यु से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार हमने परिपूर्णता के भाव का त्याग कर दिया और परिच्छिन्नता में फंसे हुए हैं। इसी गलत धारणा को दूर करने के लिए हमें मनु महाराज के इस उपदेश का इस पर मनन करना चाहिए। भगवान स्वयं अपनी काल शक्ति द्वारा प्रकृति में क्षोभ निर्माण करके जगत की रचना करते हैं, फिर स्वयं ही उसे प्रवेश करके जीव भाव से रहते हैं। कर्म तथा कर्मफल के चक्र के अनुसार लीला रचते हैं। इस प्रकार मनुष्य इस प्रकार समझ लेंगे तो ये मान्यता दृढ़ होगी कि जगत में कोई किसी को मारता जिलाता नहीं। भगवान चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा रहते हैं, और वे ही चाहते हैं, तब हमारी मृत्यु होती है। मजे की बात यह है कि जगत में मृत्यु का कारण भगवान को नहीं माना जाता। शवों का पोस्टमार्टम करके निष्कर्ष निकलता है कि अमुक की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, हार्ट फेल से हुई, किडनी फेल से हुई, मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर से हुई। इस विचार से हमको पहला लाभ ये होगा कि न हम सुख दुख के लिए किसी को दोषी ठहराकर उत्तेजित होंगे, न जन्म मृत्यु के लिए दूसरा। ये प्रत्येक घटना जन्म मृत्यु के साथ भगवान का स्मरण जुड़ जाएगा। इस प्रकार जब मन प्रभु के चरणों में लग जाएगा, तो कर्म और कर्म फल हमको परेशान नहीं करेंगे।
प्रारब्ध के फल और प्रभु की इच्छा, इन दोनों का विचारों का समन्वय देखें तो ये विचार अलग अलग स्तर के हैं, इनमें कोई विरोध नहीं। प्रारंभिक अवस्था में साधक का जीव भाव इतना प्रबल होता है कि वह अपने कर्तृत्व अभिमान को नहीं छोड़ सकता। ऐसे में वो जगत की और अपने जीवन की घटनाओं में विक्षेपित न हो, इसके लिए कर्मफल के सिद्धांत और जीव के प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख तथा जन्म और मृत्यु का विचार करना है। इस प्रकार साधना करते करते मन शांत हो जाता है। दूसरों के प्रति राग द्वेष की निवृत्ति हो जाने के कारण अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तब दूसरा चरण आता है, तब भगवान की कृपा हमें समझ में आने लगती है कि ये देह नहीं, ये देह के माध्यम से जो कर्म हो रहे हैं उनके प्रति कर्तृत्व अभिमान दूर होने लगता है। तभी ये विचार आ सकता है कि सब प्रभु की लीला चल रही है। ये विचार शरणागति का भाव जगाता है। इस दूसरे चरण में कर्तृत्व अभिमान और देह के साथ तादात्म्य समाप्त हो जाता है, तो देह के माध्यम से मिलने वाले अच्छे बुरे भोगों के साथ भी तादात्म्य नहीं होता। यही कारण है कि शरीर के कष्ट और नाना प्रकार के क्लेश साधु संतों के जीवन में भी आते हैं, लेकिन इनको लेकर वे दुखी नहीं होते। इस प्रकार भक्ति कितनी दृढ़ होती है, भक्त उतना ही शांत होगा। ये शांति ही उसे निर्विकल्प समाधि की ओर ले जाती है। यहाँ आत्मरूप का ज्ञान होता है। मनु महाराज ध्रुव को कहते हैं कि हे वत्स, तुमने 5 वर्ष की उम्र में जिस भगवान की आराधना की करके सबसे ऊंचा पद प्राप्त किया, उसी परमात्मा को अब तुम अपने अंतःकरण में ढूंढो। इससे तुम्हारी उनमें शक्ति दृढ़ होगी और तुम्हारे उनमें भक्ति दृढ़ होगी और तुम मैं मेरे की अविद्या की गांठें काट सकोगी। राजन, तुम मेरे उपदेश पर मनन करो। जिस प्रकार दवा से रोग दूर होते हैं, उसी प्रकार मनन के द्वारा तुम अपने क्रोध को शांत करो। कल्याण के मार्ग पर क्रोध बाधक है। क्रोधी मनुष्य से सभी भयभीत रहते हैं। क्रोधी व्यक्ति चिंतन नहीं कर सकता। क्रोधी व्यक्ति जगत में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। क्रोधी व्यक्ति के कोई मित्र नहीं होते। उसके अपने भी उसका तिरस्कार करते हैं। क्रोधी व्यक्ति स्वयं तो दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी बनाता है। इसलिए हे ध्रुव, तुम अपने क्रोध को शांत करो। बाबा जो क्रोधी व्यक्ति हैं उससे दूसरे तंग आ जाते हैं। अपना भला चाहने वाले को कभी क्रोध के वश में नहीं होना चाहिए। तुमने इन सभी यक्षों को अपने भाई का हत्यारा मानकर मारा। यह तुमसे बड़ा अपराध हुआ। तुम इनके राजा कुबेर से क्षमा मांग लो। विनम्र वचन कहकर उन्हें प्रसन्न करो, नहीं तो तुम्हारे कुल का विनाश हो सकता है। ध्रुव ने पितामह का उपदेश मानकर उनको प्रणाम किया। ध्रुव का अभिनंदन स्वीकार करके अपने लोक को चले गए। देखो भैया, ये बहुत महत्व की बात है कि अपना अस्तित्व ऐसा हो जिसके द्वारा हम हर एक को शांति और ठंडक मिले। ये तभी होगा जब आप अपने मन को क्रोध की ज्वाला से बचाकर शांत, प्रसन्न, पवित्र रखेंगे। साधु संतों का मन शांत और प्रसन्न रहता है, इसलिए उनके आसपास का वातावरण भी आनंदमय रहता है। सबको उनके पास जाकर अच्छा लगता है। मनु महाराज ने ध्रुव को उपदेश देने के बाद कहा कि तुम इस पर मनन करो। ये बहुत आवश्यक है कि
केवल सुनने या पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक बार एक सज्जन को हमने अपने स्वामी जी की होली गीता भेंट की। उन्होंने कहा, स्वामी जी इस पर कुछ लिख दीजिए, हमें समझ नहीं आता कि ये विचार कैसे आता है। हमने कहा, इतना लिखा हुआ है उसे तो पढ़ो, वो क्या कम है। वे बोले, नहीं, कुछ लिख दीजिए, हमें लिखा है 1 घंटा पढ़ो, फिर 22.5 घंटे मनन करो, इसके बाद आधे घंटे ध्यान करो। देखो, विचार करके अपने क्रोध को निकालना बहुत आवश्यक है। क्रोध करने से आपको जो उपलब्धि नजर आती है उससे अनंत गुना लाभ होगा क्रोध नहीं करने से। यदि अपने क्रोध पर स्वयं नियंत्रण नहीं करोगे तो पछतावा ही हाथ लगेगा। कई माताएं अपना गुस्सा बच्चों पर निकालती हैं और फिर रोती रहती हैं कि ऐसे ही एक माँ बेटी ने हमसे कहा कि स्वामी जी आप हमारी माँ को समझाइए, पहले तो हमें मारती है फिर रोती है। एक बार तो हम मार खाते हैं फिर दुख होता है, फिर माँ रोती है तब दुख होता है। या तो मारे लेकिन रोए नहीं, या मारे भी और रोए भी, मारे भी नहीं और रोए भी नहीं। यहाँ एक महत्व की बात मनु महाराज ने कही कि तुमसे क्रोध के कारण जो अपराध हुआ उसके लिए विनम्र वचनों द्वारा कुबेर से क्षमा मांग लो। अपनी गलती को दूसरा बताए तो मन हल्का नहीं होता, लेकिन स्वयं क्षमा मांग लेने से मन हल्का हो जाता है। इसलिए हम बार बार यही कहेंगे कि क्रोध को चिंतन के द्वारा दूर करो, क्षमा द्वारा सुधार करो, लेकिन कुछ करो बाबा, उसका समर्थन मत करो। सबको भूलकर अपना मन प्रभु में लगाओ, अपने हृदय में उनका दर्शन करो। जब कुबेर जी को बात का पता चला तो मनु महाराज का उपदेश सुन ध्रुव जी ने अपने मन को शांत किया और वहाँ आए। ध्रुव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। कुबेर जी ने कहा कि हे राजन, आपने अपने पितामह के कहने से क्रोध को त्याग दिया। जिसका क्रोध शांत हो गया वो पूजनीय है, क्योंकि क्रोध का त्याग करना बहुत कठिन है। क्रोध का त्याग क्यों नहीं होता? उसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे हृदय में कोई ना कोई कामना जिसके कारण क्रोध का जन्म होता है रहता है। वो इसकी परंपरा देखिए, क्रोध होता है तो काम की विकृति से, काम का जन्म होता है संकल्पना से, संकल्पना आती है आदत से। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो विचार करने लगते हैं, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु का साधन है और ये मेरे पास नहीं, ये मुझे मिलनी चाहिए, इसके बिना जीवन भी क्या जीवन है। इस प्रकार वस्तु को देखकर संकल्पना हुई, उससे उसे पाने की कामना का निर्माण हुआ और कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आया। यदि आप वास्तव में क्रोध का त्याग करना चाहते हैं तो हम 2 सिद्धांत बताते हैं, प्रयत्न करके देखना। आपका कोई हमेशा के लिए निकल जाएगा, आपका क्रोध हमेशा के लिए निकल जाएगा।